हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट एवरीवन इज़ फाइन। सो हमने पुरानी वीडियो में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा था ग्रामर फॉर एवर का क्लास 5th का चैप्टर 19 विच इज़ अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप कुछ ये सेंटेंसेस दिए हैं, इन पे ध्यान देना है। जैसा कि बस पहला है, आई शैल स्टडी सिंसियरली नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे क्या है? स्टडी तो आप समझते हैं, बट ये शैल क्या होता है एंड इस शैल को हम क्यों यूज़ करते हैं? अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी विल गो टू द मॉल टुमारो। तो आप बोलेंगे अब यहाँ पे गो तो सही है, गो मतलब जाना, बट विल मीन्स क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जब हमारी फ्यूचर टेंस की बात आती है तो हम यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट कि हम हर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, देन उसका बाद कॉन्सेप्ट समझेंगे। इट विल बार्क लाउडली व्हेन टिंकर। तो यहाँ पे विल है। फोर्थ, शी विल स्कोल्ड यू इफ यू टीज हर, विल। फिफ्थ, दे विल गो टू माल्टा नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे भी विल है। तो यहाँ पे क्या लिया है आपको कि हाईलाइट द वर्ब्स आर इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। जो वर्ड सिंपल फ्यूचर टेंस है ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब शैल इज यूज ओनली विथ आई। शैल हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होगा, शैल, ठीक है। और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ हमेशा क्या यूज होगा? शैल यूज होगा। विल कैन बी यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स, और विल सबके साथ यूज हो सकता है, आई के साथ भी और वी के साथ भी, बट शैल सबके साथ यूज नहीं हो सकता। तो चलिए कुछ और इसकी शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। आई शैल, आई विल। ही विल, हिल। वी विल। यू विल। दे विल। शी विल। तो जैसे आपने आपकी जो क्लास थर्ड में भी एक ऐसे ही चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्शंस है, उसमें भी हमने इनको शॉर्ट फॉर्म्स बनाई थी। तो अगर आपने थर्ड में इस बुक को ही रीड किया होगा तो आपको पता होगा। तो आपके पास नेक्स्ट चीज़ है, वो है वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ अ वर्ब टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल प्लेस इन द फ्यूचर टाइम, दैट इज इन द टाइम टू कम। फ्यूचर टाइम इज जो टाइम आने वाला होता है, टाइम टू कम जो टाइम आने वाला होता है। तो फ्यूचर टेंस का वर्ब जो होता है वो एक्सप्रेस करता है किसी भी एक्शन को जो फ्यूचर टाइम में होने वाला होता है। तो जो टेंस वर्ब्स होता है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है फ्यूचर इवेंट की, यानी कि जो आने वाला समय है उसमें जो इवेंट यानी कि जो काम होने वाला है उसकी। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे आपको पता चलेगा ये फ्यूचर टेंस में है, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड फ्यूचर टाइम को, यानी कि जो आने वाला टाइम है, दैट टाइम दैट विल कम, उसके लिए हमें बताता है ये वर्ड्स। तो चलिए अंडरलाइन कीजिए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर ए है। You all have to underline simple future tense in the following sentence. आपके पास पहला सेंटेंस है, I shall sing in the concert tomorrow। तो इसमें पहला हो रखा है shall sing। तो जैसे आपको फ्यूचर टेंस की बात होती है तो आपको shall प्लस will, जब बस shall और will होता है तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ फ्यूचर में है, और बात हो रही है अभी सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस की, ना कि सारे फ्यूचर टेंसेस की, ओनली सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो चलिए देखते हैं आगे। सेकेंड, ही विल बिकम अ फुटबॉल प्लेयर व्हेन ही ग्रोज अप। तो यहाँ पे क्या है? विल है, उसके बाद क्या है? बिकम। तो विल बिकम अंडरलाइन करेंगे। से थर्ड, वी शैल मीट यू एट द स्टेडियम। तो शैल मीट। फोर्थ, शी विल water the shrubs when she finds time। तो will water आएगा। फिफ्थ, the carpenter will make all our furniture। तो the carpenter तो सब्जेक्ट हो गया, will के बाद make तक, ओके। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग
सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आपको ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं, सॉरी जो वर्ड्स दिए हैं, इन्हें कंप्लीट करना है बाय यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द रैबिट विल ईट अ कैरेट। तो सेकंड में क्या बनाएंगे, द प्लेयर्स विल ईट a eat burgers tomorrow। इसके बाद फुल स्टॉप। किसी भी सेंटेंस को लिखने के बाद फुल स्टॉप ज़रूर राइट कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द प्लेयर्स विल ईट बर्गर्स टुमारो। अगर आप यहाँ पे बर्गर्स की जगह फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, मैंगो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, बट ईट करने वाली चीज़ होनी चाहिए। थर्ड, वी, ये आप जितने भी सेंटेंस हैं इन्हें खुद भी बनाकर कमेंट भी कर सकते हैं, बट अभी हम आपको करवा रहे हैं इसे। तो वी, अभी हमने जब ये एक्सप्लेनेशन देखा तो हमने बात की कि जो शैल होता है वो सिर्फ किसके साथ यूज़ होता है, आई और वी के साथ। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ वी है, तो हम क्या लिखेंगे, वी शैल। शैल आएगा वी के बाद, हमें इतना पता है। अब शैल के बाद अब क्या लिखेंगे, तो आप लिख लीजिए वी शैल कम टुमारो। वी शैल कम टुमारो का मतलब होता है हम कल आएंगे, आने वाले कल में, फ्यूचर की बात हो रही है। फोर्थ, द कैटरपिलर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे कैटरपिलर्स हैं, तो द कैटरपिलर्स विल मेक या विल मेक नहीं, आप लिख लीजिए द कैटरपिलर्स विल eat mulberry leaves। We have question number 4, the principal. The principal will distribute sweets to students। ओके, तो ये स्टूडेंट्स लिखा है मैंने। मेरी राइटिंग अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा उसका क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट लिख दीजिएगा, मैं उसके आंसर्स कमेंट में डाल दूंगी, बट मैं ऐसे नहीं डालूंगी, जब आप कमेंट करेंगे उसके बाद ही डाल पाऊंगी मैं। सिक्स्थ, द लीव्स। तो द लीव्स will start shedding। Seventh, the mothers will make cookies for their kids। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो एथ है, द टू फ्रेंड्स विल मेक अ प्रोजेक्ट। ओके, तो अब हमारे पास आई आ गया है, तो आई किसके यूज करेंगे, शैल। आई शैल गो टू स्कूल। शी विल forgive you। forgive means माफ कर देगी। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक कर इसके आंसर नोट कर लीजिए। तो चलिए
सी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब हमें ब्रैकेट्स में दिया उसे यूज करके। जैसे आपको दिया है नंबर 1 में, इफ यू वॉक इन द रेन यू विल गेट वेट, तो विल गेट एक साथ लिख दिया वेट, तो यानी कि यहाँ पे जो ये वर्ड दिया है उसके साथ आपको शैल या विल लगाना है। तो सेकेंड वाले में है, इफ वी डू नॉट सेव आवर एनवायरमेंट वी शैल नॉट सर्वाइव, तो ये नॉट सर्वाइव आप यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा, शैल लगा लीजिएगा बस। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ शैल के बारे में। जो शैल होता है हमारा वो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बात पक्की हो जाती है। अब क्या, जैसे कोई बात पक्की होगी कि हाँ भाई होगी, अब देखिए अगर आप इन्वायरमेंट को सेव नहीं करेंगे तो पक्का एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे वो बात पक्की है तो हमने शैल लगाया, बट उससे पहले तो वी है तो शैल तो लगना ही था, ठीक है। बट अगर आपके पास जैसे आपको पता है कि राधा बिल्कुल भी नहीं जाएगी पार्टी में, तो आप लिखेंगे राधा शेल नॉट गो टू द पार्टी टुमारो, तो ये बात पक्की है क्योंकि। बट वैसे अभी हाँ आपके लिए बस आई जो विल है उसको सबके साथ यूज़ करोगे और आई वी के साथ आप शेल यूज़ करोगे, ठीक है। नाउ 3 वाला देखिए, द फैमिली डैश डोनेट अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ टू चैरिटी, तो यहाँ पे बस आप क्या करेंगे, विल एंड डोनेट एज इट इज़ राइट कर देंगे। एज इट इज़ मीन्स वैसे का वैसा ही डोनेट आप राइट कर देंगे विल के बाद, जैसे यहाँ पे गेट का गेट ऐसे लिख दिया था। 4th, आर क्लोथ्स गेट सोल्ड इफ वी प्ले इन द मड, तो विल। मिसेस सचदेवा गो टू हर ऑफिस अर्ली टुमारो मॉर्निंग, विल। नाउ आपके पास डी वाला है जो क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर सी की तरह है थोड़ा बहुत और इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज़्यादा। तो देखिए आपको क्या करना है, वो सेंटेंस बनाने हैं फ्यूचर टेंस में। जैसे पहले आपके पास था विल बाय, तो आई विल बाय चॉकलेट्स फॉर यू, शेल लैंड, तो आई शेल लैंड यू some books, SOME, some books. 3rd, bird will fly in the sky. 4th, shall drink, we shall drink mango juice. 5th, will work, तो I will work with you. Will sail, he will sail the ship. Sail means that जहाज सेल करते हैं। Will look, she will look pretty, she will look pretty. It will rain heavily. 9th, will harvest, it will harvest soon. We will borrow a bag.
तो स्टूडेंट्स इसको भी आप वीडियो को रोक कर इसके आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आप सभी को जो आज का वीडियो था वो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।